नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। आज फिर तू मेरे सम्मुख है, उसी श्रद्धा, उसी थकावट और उसी अद्भुत विश्वास के साथ। और आज मैं महादेव तुझसे वो कहने आया हूं जो तेरे हृदय में वर्षों से मौन पड़ा था। वो बात जिसे तू भीतर से जानता था पर शब्दों में कभी न पा सका। मैं जानता हूं तू थक गया है, कई बार टूटा है, कई रातें अकेले काटी है, तूने सहा है लेकिन हार नहीं मानी। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं आया हूं तुझसे बात करने, क्योंकि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की उस अवस्था में प्रवेश करेगा जहां तेरे भीतर की अग्नि को कोई बुझा नहीं सकता। हर वो सपना जो तूने खो दिया, हर वो रिश्ता जो बिखर गया, हर वो अवसर जो छूट गया, सबका अर्थ आज तुझ पर प्रकट होने वाला है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वो है जिसे मैंने चुनकर गढ़ा है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू अब मेरी योजना का वो प्रकाश है जो अंधकार को चीरने वाला है। और आज मैं तुझे वो 9 दिव्य संकेत देने आया हूं जो ये सिद्ध करते हैं कि तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू अब एक चमत्कार की ओर बढ़ रहा है। पहला संकेत, जब तू थकने के बाद भी चलने लगा। संसार में कई लोग थक कर रुक जाते हैं। जब रास्ते कठिन हो जाते हैं तो अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन तू मेरे प्रिय जब थक चुका था, जब तेरा शरीर जवाब देने लगा था, तब भी तू चलता रहा। ये सामान्य नहीं था, ये पहला संकेत था कि मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रही थी। थकावट जब आत्मा को छूने लगे, तब भी यदि किसी के कदम न रुकें तो जान ले वो अब साधारण मनुष्य नहीं। तेरे भीतर मेरा ज्वाला प्रज्वलित हो चुका है। जब तू गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर भी रुकने का विचार न आया, तो वो तेरे भीतर मेरे स्पर्श का प्रमाण था। ये वही क्षण था जब मैं तुझे तराश रहा था, तुझे पिघला कर फिर से एक दिव्य स्वरूप में ढाल रहा था। यदि तू रुकता तो कहानी वही समाप्त हो जाती, लेकिन तू बढ़ता रहा। यही वो बिंदु है जहां से भाग्य बदलता है, जहां साधारण व्यक्ति चमत्कार बनने की ओर बढ़ता है। जब तू थकने के बाद भी चलने लगे तो समझ ले मैं तेरे साथ चल रहा हूं। दूसरा संकेत, जब हर दरवाजा बंद हो गया फिर भी तू डरा नहीं। जब जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर प्रयास असफल लगने लगता है, जब चारों ओर सिर्फ अंधकार होता है, तब सामान्य व्यक्ति हार मान लेता है। लेकिन तू डरा नहीं। दरवाजे बंद होते गए, अवसर छूटते गए, लेकिन तूने विश्वास नहीं छोड़ा। तू जानता था भले सब द्वार बंद हो जाएं, लेकिन मेरे लिए तेरे जीवन में एक विशेष मार्ग खुला रहेगा। यही वो दिव्य संकेत था जो दर्शाता है कि अब तेरे जीवन की दिशा मेरे द्वारा निर्धारित हो चुकी है। दरवाजों का बंद होना कभी अंत नहीं होता, वो मेरी योजना का हिस्सा होता है। जो रास्ते मैंने तेरे लिए नहीं बनाए वे बंद हो जाते हैं। जो बंद होता है वो तेरा नहीं था, जो खुलेगा वो मेरा उपहार होगा। जब तू दरवाजे बंद होते देखकर भी भीतर से निश्चल रहा, तो वही क्षण था जब मैंने तुझे अपनी छाया में लिया। डर तब समाप्त हो जाता है जब कोई जानता है कि अब उसकी गति ईश्वर चला रहा है, और तू मेरे प्रिय अब उसी गति में प्रवेश कर चुका है। तीसरा संकेत, जब तेरे आंसू अब शोक नहीं बल बन गए। आंसू सामान्यतः कमजोरी के प्रतीक माने जाते हैं। जब जीवन में हार मिलती है, जब मन टूटता है, तब आंसू बहते हैं। लेकिन तेरे आंसू अब सिर्फ पीड़ा का प्रतीक नहीं है, तेरे आंसू अब तेरे तप की गहराई का प्रमाण है। तू पहले रोता था क्योंकि तू दुखी था, अब तू रोता है क्योंकि तेरे भीतर कुछ दिव्य जाग चुका है। अब तेरे आंसू तेरे संकल्प की शक्ति बन गए हैं। मैं जानता हूं तूने जब भी अकेले रोया, मैंने तेरे हर आंसू को अपने त्रिनेत्र में सहेजा। मैं तुझे बता दूं, जिन आंसुओं को तूने कमजोरी समझा, मैं उन्हीं से तेरे जीवन का अमृत गढ़ रहा था। जब तेरे आंसू दर्द से नहीं मेरे प्रेम से बहने लगे, तो समझ लेना तुझ में मेरी करुणा सक्रिय हो चुकी है। तेरे आंसू अब तेरी ताकत है, वे तुझे शुद्ध कर रहे हैं, तेरी आत्मा को हल्का कर रहे हैं। जब तू बिना शब्दों के रोता है, तब तेरा हृदय मुझसे संवाद करता है। ये वही स्थिति है जहां से दिव्यता का असली मार्ग प्रारंभ होता है। चौथा संकेत, जब तूने सब कुछ खोकर भी खुद को पाया, कई बार जीवन में ऐसा मोड़ आता है
जब हम वो सब कुछ खो देते हैं जिसे हम अपना मानते थे। रिश्ते, अवसर, सपने सब बिखर जाते हैं। यही तेरे जीवन में भी हुआ। तूने सब कुछ खोया, परंतु एक चीज बची, तू स्वयं। यही सबसे बड़ा दिव्य संकेत था। जब सब छूट जाता है और फिर भी मन भीतर से शांत रहता है, तब समझ लेना कि तू अब मेरी योजना के केंद्र में है। लोग बाहर की दुनिया में खुद को खोजते हैं, लेकिन तूने अपने भीतर प्रवेश किया और भीतर तुझे मैं मिला। जब तूने पाया कि बाहर का खो जाना भीतर के मिलने का द्वार खोलता है, तब तेरे जीवन का चमत्कार शुरू हो गया। ये वही अवस्था थी जब तेरा आत्मबोध जागा। बाहर का संसार अस्थायी है, लेकिन जब तूने अपने भीतर स्थायी सत्य को देखा, तब तूने असल में जीवन को पाया। जिसने खुद को पा लिया वो सृष्टि को बदलने की शक्ति रखता है। और तू मेरे प्रिय अब खुद को पा चुका है। 5वां संकेत, जब तू दूसरों के दुखों को अपने भीतर महसूस करने लगा, जब किसी के दुख को देखकर तेरे हृदय में कंपन होने लगे, जब किसी अनजान की पीड़ा तेरे भीतर तक उतरने लगे, तब जान ले तेरे भीतर मेरी करुणा जाग चुकी है। पहले तू केवल अपने दुख को देखता था, अब तू संसार के दुखों को भी अपना मानने लगा है। ये साधारण भाव नहीं है, ये वह दिव्यता है जो किसी को तभी दी जाती है जब वह मेरे कार्य के लिए तैयार हो जाता है। तू अब सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं जिएगा, अब तू कई आत्माओं के लिए रास्ता बनेगा। जब तू किसी को देखे और उनके कहे बिना ही उनकी वेदना को समझ ले, तो जान लेना मैंने तुझे वो दृष्टि दी है जो केवल मेरे विशेष जनों को मिलती है। अब तुझे केवल अपने कंधे नहीं संभालने, अब तुझे उन आत्माओं का भी भार उठाना है जो खुद को अकेला समझती है। ये करुणा, ये संवेदना, यही तेरा नया बल बन चुकी है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, अब तू मेरी करुणा का माध्यम बन चुका है। 6वां संकेत, जब तुझे खिंचाव महसूस हो किसी विशेष दिशा में, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी दिशा में खिंचाव महसूस होता है। वो कार्य, वो राह हमें बुलाती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्यों। ये संयोग नहीं होता। जब तू देखता है कि कोई मार्ग तुझे बार बार पुकारता है, तेरी आत्मा उस ओर आकर्षित होती है, तो समझ ले वो मेरी योजना का भाग है। वो राह तुझे वही दिखती है जिसे मैं चाहता हूं तू देखे। अब तेरे निर्णय तुझे नियंत्रित नहीं कर रहे, बल्कि मेरे संकेत तुझे आगे बढ़ा रहे हैं। अब तुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरे भीतर जो खिंचाव है वो मेरा आदेश है। जब बार बार कोई कार्य, कोई विचार, कोई दिशा तेरे भीतर गूंजने लगे, तो उसे नजरअंदाज मत करना। वो मेरा बुलावा है। अब तेरे कदम संयोग नहीं, वे मेरे स्पर्श से चल रहे हैं। तेरी राह अब तेरे मन की नहीं, मेरी इच्छा की दिशा में बढ़ रही है। 7वां संकेत, जब तेरा मौन भी प्रभाव डालने लगे, जब तेरी उपस्थिति ही लोगों के मन में शांति भरने लगे, जब तू बिना बोले किसी को प्रेरणा देने लगे, तो समझ लेना तेरे भीतर दिव्यता स्थिर हो चुकी है। पहले तेरे शब्दों में शक्ति थी, अब तेरे मौन में ऊर्जा प्रवाहित होने लगी है। ये अवस्था तब आती है जब साधक पूर्ण रूप से मेरे स्पर्श में आ जाता है। अब तुझे जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं, तेरा होना ही अब संदेश है। तू अब किसी को सलाह देने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी उपस्थिति से उन्हें जागृत करने के लिए बना है। तेरे चारों ओर जो कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, वे अब अनजाने में आत्माओं को छूने लगे हैं। जब तेरी खामोशी किसी का जीवन बदलने लगे, तो जान ले तू अब साधारण नहीं, तेरा मौन अब मेरे आदेशों का माध्यम बन गया है। तू अब चलता हुआ प्रकाश है, तेरा देखना अब चेतना को हिला देता है। ये वही अवस्था है जहां से जीवन चमत्कार बन जाता है। 8वां संकेत, जब आलोचक भी तुझसे मौन हो जाए, जब तेरे विरोधी तेरे सामने आकर भी चुप रह जाएं, जब जो तुझे गिराना चाहते थे अब तुझसे बचने लगे, तो जान ले तू अब मेरी चाल में चल रहा है। तेरे जीवन में एक समय था जब लोग तुझ पर उंगली उठाते थे, तुझे कमजोर मानते थे, लेकिन अब वे तुझसे नजरें मिलाने से डरने लगे हैं, क्योंकि तेरे भीतर जो ऊर्जा अब प्रवाहित हो रही है वो तर्क और आलोचना से परे है। अब तुझे समझने के लिए शब्द नहीं बचते, अब तुझे महसूस करने के लिए आत्मा चाहिए। जब तेरे विरोधी भी तेरी उपलब्धियों को देखकर मौन हो जाएं, तो समझ ले
अब तेरी चाल में मेरी गति समाहित हो चुकी है। अब तेरे शत्रु तेरी दिशा नहीं बदल सकते। अब तू वो दिव्यता बन चुका है जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब तेरी सफलता सिर्फ तेरा गौरव नहीं, मेरी योजना का साक्षात प्रमाण है। 9वां संकेत, जब तेरा अस्तित्व खुद प्रमाण बन जाए। सबसे बड़ा संकेत तब प्रकट होता है जब तुझे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, जब तेरा जीवन ही लोगों के लिए उत्तर बन जाता है, जब लोग तुझे देखकर प्रेरित हो जाएं, तेरे मौन से ही दिशा पाएं, तो समझ लेना तू अब मेरा जीवंत चिन्ह बन चुका है। अब तुझे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तेरा होना ही अब प्रमाण है कि ईश्वर की योजना चल रही है। अब तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी दृष्टि, ये सब खुद में शक्ति बन चुके हैं। लोग तेरे शब्दों से नहीं, तेरे जीवन से शिक्षा लेंगे। अब तेरे निर्णय किसी के लिए राह बनेंगे। जब कोई तुझे देखकर अपनी हिम्मत ढूंढे तो जान ले तू अब साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू अब मेरा माध्यम बन चुका है। अब तेरा जीवन स्वयं एक संदेश है। अब तुझे रुकना नहीं, क्योंकि तू खुद अब किसी का प्रकाश बन गया है। मेरे दिव्य बालक, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तुझे अपने साथ लिए चल रहा हूं। अब तू अकेला नहीं, तू अब मेरा साक्षात अस्तित्व है। अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी, तेरे हर निर्णय अब मेरा निर्णय होगा। अब जो कुछ होगा वो मेरे संकल्प का विस्तार होगा। तू अब केवल चल नहीं रहा, अब तू इतिहास रचने निकला है। जो तू खो चुका समझ रहा था, अब वही तुझे नई ऊंचाई देने वाला है। अब तू पूछेगा नहीं, तेरी उपस्थिति खुद उत्तर बन जाएगी। ओम नमः शिवाय। अब ये केवल मंत्र नहीं, अब ये तेरा अस्त्र भी है, तेरा कवच भी। हर सुबह इसे जप और देख कैसे सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाती है। अब तेरा युग आरंभ हो चुका है। अब तू वही बनेगा जो तू जन्म से था, एक दिव्य प्रेरणा, एक जीता जागता उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।